आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका। और इसमें हम ट्राइंगल के साइड और एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये इंडियन कंसेप्ट है और इसकी खोज आर्यभट्ट ने की है और उन्होंने आर्यभट्टियम में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है। तो उसका ट्रांसलेशन अरबी में हुआ और अरबी से ये लैटिन में किया गया। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में गया। तो इसको समझने के लिए हम अगर संस्कृत में लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को तो ये होता है त्रिकोणमिति। जैसा कि ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं, तो त्रिकोण हो गया और मिति मतलब मेजरमेंट। तो ये एंगल का मेजरमेंट है और ये साइड और एंगल के रिलेशनशिप को डील करता है। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए इसमें हम रेशियोज की स्टडी करते हैं। तो जो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें आप देखिए ये होता है साइन थीटा, ये हो गया दूसरा कॉस थीटा और तीसरा क्या है टेन थीटा। ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इसका वैल्यू कैसे होता है? अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ और यहाँ ये 90 डिग्री है। अब आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा के लिए ये P हो गया, B हो गया और ये H हो गया। तो ये सिंपल ही हो गया P बाई H। तो क्या हो गया AB बाई AC। दूसरा क्या होता है B बाई H। तो ये हो गया BC बाई AC। टेन थीटा P बाई B, P बाई B। ये क्या हो गया AB बाई BC। तो ये 3 हमारे मेन रेशियोज हो गए और 3 और हैं आप देखेंगे। एक होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा होता है, ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा है कॉट थीटा, ये हो गया 1 बाई टेन थीटा। तो अगर हम 3 का वैल्यू जानते हैं तो बाकी 3 आसानी से निकल जाता है। तो ये कैसे होगा? अगर इसको रेशियोज के रूप में ले आए तो 1 बाई साइन थीटा है तो ये H बाई P हो जाएगा, H बाई P और AC बाई AB, जस्ट इसका रिवर्स होगा। ऐसे ही सेक थीटा है 1 बाई कॉस थीटा, तो ये क्या होगा H बाई B, H बाई B। ये क्या हो गया AC बाई BC और 1 बाई टेन थीटा है ये, तो P बाई B है तो ये हो गया B बाई P, BC बाई AB, BC बाई AB। तो हमें इसमें यही देखना है कि इन 3 के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये 3 हमें याद हो गए तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये 1 बाई करके ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 3 और 3 6 रेशियो हो गए। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में एक और रिलेशनशिप होता है। तो इसको हम
कैसे करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये tan थीटा का रिलेशनशिप है साइन और कॉस से। ये कैसे? अगर हमें साइन और कॉस पता है तो हमें tan इस फॉर्मूला से निकालना है। इस फॉर्मूला को भी हमें याद रखना है। आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा, आप देखें साइन थीटा का वैल्यू क्या है? p बाई एच, और ये है b बाई एच। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो p बाई एच इंटू एच बाई बी। एच और एच कट गया तो क्या बच गया? p बाई बी। तो इसको हमने साबित कर लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। आप देखिए tan थीटा p बाई बी है। तो कई बार हमें साइन थीटा कॉस थीटा पता होता है तो हम सीधा tan थीटा निकाल सकते हैं। तो ये हमारे ये 3 रेशियो और 3 इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो और ये रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया हुआ है? एक एंगल दिया हुआ है PQR। ये है एंगल PQR और ये Q के ऊपर ये रेक्टेंगल है। तो ये कह रहा है कि फाइंड tan P माइनस cot R। ये कह रहा है कि tan P माइनस cot R, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब आप देखिए tan P और cot R, और क्या हमें दिया हुआ है? यहाँ एंगल में ये दिया हुआ है कि ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो PQ क्या है? PQ इज इक्वल टू 12 और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर में है। अब हमें QR निकालना है। QR हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे अगर ये जनरल इसको फॉर्मूला लेते हैं तो ये क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी इंडियन ओरिजिन का है और इसको महर्षि बौधायन ने शुरू किया था और धीरे धीरे ये वेस्टर्न वर्ल्ड को गया, लेकिन ये अभी प्रसिद्ध है पाइथागोरस थ्योरम के रूप में। तो यहाँ देखिए हमें ये करना है PQ, QR और PR। तो आप देखिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो PQ दिया हुआ है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर 13 स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर हो जाता है 169 और माइनस 12 स्क्वायर 144। ये क्या हो गया? 25 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। तो QR हो गया 5। अब QR आ गया 5, QR को हमने निकाल लिया 5, क्योंकि तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, तब जाकर के हम ये सारा निकालेंगे। अब देखिए हमें tan P और cot R निकालना है। तो सिंपली
हमारा जो फॉर्मूला था tan p निकालना है। tan p, इस p के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो tan p ये हो गया QR बाई PQ, ये कितना हो गया 5/12, ये tan p हो गया। और cot r निकालना है। cot r ये होता है 1/tan r, तो ये क्या हो गया 1/tan r क्या होगा, ये r के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो 12 और ये बेस हो गया 5, तो ये भी हो गया 5/12। तो वैल्यू क्या निकालना है tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r क्या हो गया, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हुआ 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने देखा कि एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे और तीसरा साइड निकाल लेंगे। तीसरा साइड निकल गया तो हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है tan और cot के लिए, उसको यहाँ अप्लाई करके हमने इसका वैल्यू निकाल दिया, तो ये इसका आंसर आ गया 0। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो भी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, और हम बुक से ही लेंगे। आप देखिए, जो 4 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ दिया हुआ है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है sin A एंड sec A। sin A निकालना है और sec A निकालना है, ये दो रेशियोज हमें निकालना है, और दिया क्या हुआ है 15 cot A। आप इसको देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, cot A इज इक्वल टू 8/15, तो ये क्या हो गया 1/tan A, ये हो गया 1/8/15, तो tan A कितना हो गया 15/8। अगर मान लीजिए कि यही एंगल है A, इसी को हम एंगल को A ले लेते हैं, तो tan A 15/8 आ गया, तो इसके लिए BC/AB हो गया, ये BC/AB। तो इसके लिए आप देखेंगे कि BC का वैल्यू कितना होगा, BC इज इक्वल टू 15x और AB इज इक्वल टू 8x, क्योंकि यहाँ हमें रेशियो दिया हुआ है, ये 30/16 भी हो सकता है, 45/24 भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ मल्टीपल x रख लिए, तो 15x और 8x आ गया। और फिर हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। आप देखिए, पाइथागोरस अगर थ्योरम हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब आप देखेंगे
BC स्क्वायर, BC दिया हुआ है 15x और AB भी दिया हुआ है, तो AB स्क्वायर मीन्स 8x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम इसको AC को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। हमें कुछ स्क्वायर और स्क्वायर याद रखने होते हैं ताकि जब हम हायर स्टडीज करते हैं मैथमेटिक्स की तो हमें वहां कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो अब देखिए 64 और 225 क्या होगा, ये हो गया 289x स्क्वायर और इसका हो गया 17 का, ये होता है 17x का होल स्क्वायर। तो AC कितना हो गया 17x हो गया, तो AC हमने निकाल लिया कितना 17x। अब आप देखेंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है कि साइन A और सेक A, साइन A और सेक A निकालना है। तो साइन A क्या हो गया, A के लिए BC बाई AC, BC बाई AC, ये कितना हो गया 15x बाई 17x, 15x बाई 17x, ये हो गया 15 बाई 17। और सेक A कितना हो गया, सेक A 1 बाई कॉस A, जिसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कॉस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। 1 बाई कॉस A कितना हो गया, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ A के लिए, तो ये बेस हो गया था AB बाई AC, 1 बाई AB बाई AC, तो ये कितना हो गया 1 बाई 8x बाई 17x, ये हो गया 17 बाई 8। तो सेक A का वैल्यू निकल गया 17 बाई 8 और साइन A का वैल्यू निकल गया 15 बाई 17। यही हमारा आंसर है। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना है, और अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं P और B का देना है, इस एंगल के लिए ये P होगा और इस एंगल के लिए ये P होगा। H एज इट इज रहता है और फॉर्मूला हमें याद है, तो हम कोई भी क्वेश्चन बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा इसमें कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, माइंड लेकिन थोड़ा अप्लाई करना है, और ये भी हम बुक से ही ले रहे हैं। आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बाई, सेक थीटा बराबर 13 बाई 12, ये हमें एक रेशियो मिल गया। तो कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास सेक थीटा आ गया। अब सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया 13 बाई 12, और कॉस थीटा क्या हो गया 12 बाई 13। तो ये क्या होता है थीटा के लिए BC बाई AC, BC बाई AC क्या हो गया 12 बाई 13। तो BC क्या हो गया 12x, AC क्या हो गया 13x। x इसलिए कर रहे हैं फिर क्योंकि ये हो सकता है 24 बाई 26 या 36 बाई 39, क्योंकि ये रेशियो है,
तो ये कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ 12x और 13x लेकर के चलना है। अब देखिए यहाँ फिर हमें BC और AC का वैल्यू दिया हुआ है, अब हमें AB का निकालना है। आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये क्या हो गया, 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 का हो गया 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, ये हो गया 25x स्क्वायर। अब आप देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, तो AB हो गया 5x, तो ये AB का वैल्यू हमें 5x निकल गया। यहाँ हम इसको लिखते हैं AB 5x। अब हमें एक यहाँ रेशियो ये दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट ऑल अदर रेशियो। एक रेशियो तो हमने यहाँ लिख ही दिया, cos का थीटा बराबर 12/13। इसको दूसरे मेथड से भी देख लीजिए, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हो गया BC/AB, BC/AC। तो ये क्या हो गया, BC का वैल्यू क्या है 12x और AC 13x, 12x 13x 12/13। तो sec का उल्टा cos हो जाता है, तो ये निकल गया। तो हम लोगों को अब निकालना क्या है, और चार जो रेशियोज हैं वो निकालना। इसको आप देखिए सिंपली हम कैसे निकालेंगे। साइन थीटा क्या होगा, AB/AC, AB/AC। तो AB हमने 5 निकाला था, 5/13, 5x 13x, ये निकल गया 5/13। cos हम कर ही चुके हैं, tan निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC, AB/BC। तो ये क्या हो गया 5x/12x इज इक्वल टू 5/12। और cosec निकालना है, cosec थीटा ये 1/sin थीटा कर दीजिए, तो 1/5/13, ये क्या हो गया 13/5। और cot थीटा क्या हो गया 1/tan थीटा, तो ये हो गया 1/5/12 इज इक्वल टू 12/5। तो हमने साइन थीटा निकाल लिया, tan निकाल लिया, दोनों का रिवर्स cosec और cot निकाल लिया। तो इस तरीके से आप देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अटेंशन इसमें पे करना है। एक और क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आता है। इसको देखिए, हम क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल PQR मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ये रेक्टेंगल Q पर है। तो PQR में Q के ऊपर ये राइट एंगल है और दो चीजें दी हुई है। यहाँ PQ दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR दिया हुआ है, PR प्लस QR
25 cm। ये हमें दो चीजें दी हुई हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी टेन पी, ये तीन चीजें हमें निकालना है। चलिए अब यहाँ देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 5 cm, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 cm। तो पी आर और क्यू आर, तो हम क्यू आर को x मान लेते हैं। तो पी आर कितना हो गया 25 माइनस x हो गया। अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ अप्लाई करेंगे। ये होगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो गया 25 स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया और 50x को अगर हम लिख रहे हैं 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25, ये क्या हो गया 600 और x हो गया 600 बाई 50, ये हो गया 12। तो क्यू आर x है, ये हो गया 12 और पी आर 25 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। तो अब हमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों साइड निकल गए। पी क्यू 5 है और क्यू आर 12 है और पी आर 13 आ गया। अब हमें निकालना क्या है साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब आप देखिए सिंपल फॉर्मूला साइन पी का, साइन पी क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर कितना हो गया 12 बाई 13। कॉस पी क्या हो गया, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा पी के लिए पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू बाई पी आर, तो ये हो गया 5 बाई 13। और टेन पी क्या हो गया टेन पी क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, ये क्या हो गया 12 बाई 5। तो हमें साइन पी भी निकल गया 12 बाई 13, कॉस पी निकल गया 5 बाई 13 और टेन पी निकल गया ये 12 बाई 5, ये है 12 बाई 5। तो ये सिंपल फार्मूला हमें, यही तीन फार्मूला हमें याद रखने होते हैं इसमें। अगर ये तीन फार्मूला याद हैं तो कोई भी रेशियो हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इन तीनों का रिवर्स क्या होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आज का हमारा यही एक्सरसाइज है और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारा इसी का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 होगा। थैंक यू वेरी मच।